What is up everyone, this is Harshit. Welcome back to a new video. Okay, so guys, ये वीडियो एनमैट के बारे में या एंड तक देखना बहुत यूजफुल रहेगी। इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनमैट। सेक्शन बाय सेक्शन बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जनरली लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आते थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, एंड इसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जैसे 30 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, 1 मंथ, वो सब वीडियोस भी आ रही हैं फॉर एनमैट, स्नैप एंड और भी जो इंपॉर्टेंट एमबीए के एग्जाम से उनके लिए। पूरा मैंने रिसर्च की, उसके बेसिस पे मैंने खुद भी दिए थे एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की जो करेंटली एमबीए वगैरह में है, तो उन सब चीजों को मिला के मैंने रिसर्च इतना वीडियोस बनाता हूँ, पहले बना चुके हैं, अब भी बना रहा हूँ। तो यार जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अभी तक नहीं किया कर लो। ऐसे चैनल पे रेट टू कॉलेज इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, एंट्रेंस प्रिपरेशन कैसे क्रैक करें वो सब एंड बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। डू सब्सक्राइब। इफ समवन इज लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन, आपको किसी भी टॉप कॉलेज एमबीए वगैरह के हो गए, जैसे कि आपका एनएमआई, सिम्बायोसिस या फिर एक्सेट्रा किसी में भी होता है, या फिर इफ यू आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बीबीए वगैरह, लॉ, किसी में भी, तो गाइस काफी सालों से स्टूडेंट्स पूछ रहे, तो रिसर्च की मैंने, मेरी टीम ने। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे या फिर ये जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उससे आप मैसेज कर दो, हम आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दें, कैसे क्या प्रोसेस है, कौन जेन्युइन है, कितने पैसे लगते हैं, सब बता दें। क्योंकि गाइस इसमें 95% फ्रॉड भी होते हैं। काफी लोग बोलते हैं एफएमएस दिल्ली जैसे कॉलेज करा देंगे, ये सब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो यार स्कैम बहुत चलते हैं। गाइस ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। गाइस सबसे पहले आपका बात कर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से। तो जो सबसे ज्यादा उस सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो हाइपरटेंशन, मल्टीकल्चरलिज्म या फिर पैराजंबल्स के आते हैं, ठीक है। अराउंड आप लेके चलो हाइपरटेंशन और आपका मल्टीकल्चरलिज्म से अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस ईच आते हैं, एंड आपका पैराजंबल लेके चलो वो उसके अराउंड 5 to 6 आते हैं, ठीक है, लेके चलो। फिर आपको ऑब्वियसली एनालॉजी से आते हैं जो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, उसके अराउंड 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है जिसमें आपका वोकैबुलरी बेस्ड होता है, 2 वर्ड्स दिए जाते हैं ईच ऑप्शन, एंड उसके क्वेश्चन भी अराउंड आपको 4 से 5 रहते हैं। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं प्रोपोजिशंस के बेस पे, जिसमें 2 वर्ड्स वगैरह के रिलेटेड रहता है, उसका कम रहता है वेटेज, उसके अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपका फिर जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो स्पॉट द एरर है, तो वो 10 आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें से। स्पॉट द एरर के तो सबसे ज्यादा है क्वेश्चन, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। एंड गाइस आगे जाके वीडियो आएगी उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उस टाइम मैं आपको इससे ही पूरा रिलेटेड करके बताऊं कैसे आपको इन टॉपिक्स को इससे पढ़ना है एंड आप क्रैक कर सकते हो एनमैट या फिर स्नैप पे किसी भी एग्जाम के जो भी वीडियो रहेगी स्पेसिफिकली। बात भैया मैं क्वांट्स की बात कर लेता हूं, तो क्वांट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपका नंबर सिस्टम से आते हैं, जिसमें आपका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, रिमाइंडर हो गया, सिंपलीफाई, वो सब हो गया। तो उसके अराउंड आपके 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं। फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन के एक क्वेश्चन आ जाता है, परसेंटेजेस का आ जाता है क्वेश्चन, फिर आपका एवरेज का आ गया 2 क्वेश्चन जो बेसिकली रिलेटेड है आपका न्यू एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह निकालनी रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर पिकनिक, ये सब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के आते हैं। फिर आपका एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं जो म्यूचुअल फंड बेस्ड होते हैं। एंड फिर आपका प्रॉफिट लॉस एंड आपका डिस्काउंट है, उसके 3 क्वेश्चन रहते हैं जनरली, सेल्स वगैरह के सीपी रिलेटेड डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। फिर आपका टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपका लॉग बेस्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके एक क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा वेटेज नहीं है। फिर आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भी जनरली 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस पे आप फोकस कर सकते हो। फिर आपका प्रोबेबिलिटी के 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड सबसे ज्यादा आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के 8 क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका बार ग्राफ वगैरह आता है, लाइन ग्राफ आता है। पूरी रिसर्च की गई है मेरी और मेरी टीम के लिए, उसके बेसिस पे हमने पूरा डिटेल जहां से मैं देख रहा हूँ वो हमने पीडीएफ वगैरह बनाया, तो उसके बेसिस पे ही हम बता रहे हैं। तो आप प्लीज पेन पेपर लेके नोट करते रहो, या फिर कुछ भी आप लिख लो वर्ड पे, कहीं नोट डाउन कर लो, बैठे मत रहो, आप सोचते रह जाओगे, इसलिए आप नोट डाउन करो अभी से, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, इसलिए नोट डाउन करो एंड काम करना चालू हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है तो अब जो पहले से कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, निकाल लेंगे, बट जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत कम प्रिपरेशन हुई है, तो वो सिर्फ इन टॉपिक्स पे ध्यान देना हो जाएगा। एंड कैसे ध्यान देना उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो भी आ रही है। फिर गाइस आपके 4 से 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के आ जाते हैं, उसमें से आपका नंबर्स रहते हैं ऑड एंड इवन जैसे, फिर अलजेब्रा इनइक्वालिटीज वगैरह, फिर ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स वगैरह आते हैं। आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेता हूं, तो गाइस आपका इसमें सबसे ज्यादा डेटा अरेंजमेंट के रहते हैं, जैसे कि आपको 2 बसेस एंड दैट स्टॉप एट ए बी सी डी वगैरह, वैसे क्वेश्चन, डिफरेंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स, बोर्डिंग एंड अलाइनिंग, वो सब आता है। फिर आपका डेटा अरेंजमेंट अलग टाइप का भी आता है, लाइक बेस्ड ऑन 5 मदर चिल्ड्रन, डिफरेंट एजेस वगैरह दी जाती है, उसके अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इन शॉर्ट डेटा अरेंजमेंट के अराउंड आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपका इनपुट आउटपुट नंबर बेस के अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन रहते हैं। फिर आपके वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन रहता है,
रहता है। एंड मतलब वेन डायग्राम जो 3 शेप्स वगैरह रहते हैं उसका एक क्वेश्चन, फिर आपका वेन डायग्राम बेस्ड एक प्रॉपर एक क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको रो अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर अब वर्बल रीजनिंग की बात करूं तो उसमें स्टेटमेंट एजम्पशन के 4 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3 क्वेश्चन जनरली रहते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वीकन और स्ट्रेंथन के 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, स्टेटमेंट आपका इन रेफरेंस का एक क्वेश्चन रहता है, स्टेटमेंट इंप्लीकेशन कंक्लूजन कोर्स ऑफ एक्शन, इनके 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं टोटल मिला के। तो ये सब है जनरल लॉजिकल रीजनिंग से, यही सब इंपॉर्टेंट आ रहा है गाइज। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बट आई होप आप नोट डाउन कर रहे होगे, ये मत बोलना कमेंट में कि जल्दी नोट डाउन करते रहो, आप लिखते जाओ, अगर नहीं किया अभी तक तो बैक जाओ, पॉज करो वीडियो का, नोट डाउन करो, तभी आप समझोगे सही से, आप लिखोगे कहीं तभी आप लाइक फोकस कर पाओगे। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टाइम टेबल वगैरह बताऊंगा वो भी लिखना, एंड फिर इन दोनों कंबाइन करना। गाइस ट्रस्ट में आपने फॉलो कर लिया, 1-2 महीने में अच्छे से पढ़ लिया, क्रैक कर लो। तो यही है मतलब, बाकी डिफिकल्टी लेवल बोलूं तो आपको लॉजिकल रीजनिंग तो इजी आता है, इजी टू मॉडरेट। कौन सा आपका मॉडरेट टू हार्ड रह सकता है, डिपेंड्स ऑन ईयर टू ईयर। आपको लैंग्वेज स्किल्स तो इजी रहता है, जनरली इतना कोई टफ रहता नहीं है। तो गाइस यही बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कुछ, बाकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो, पेपर एनालिसिस वगैरह, पास्ट ईयर पेपर, वो सब भी आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून। आई होप आपके वीडियो यूजफुल होगी। स्नैप रिलेटेड भी आ रहे हैं और भी एमबी एग्जाम रिलेटेड वीडियो आ रही है, और भी कॉलेजेस रिलेटेड भी आ रही है। Yes, do subscribe right now, and yeah, इस चैनल पे आपको ऐसे एजुकेशनल कंटेंट मिलता है रिलेटेड टू एमबीए, बीबीए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मतलब सबके बारे में, ठीक है। कॉलेज फैक्ट्स वगैरह भी आते हैं, डिफरेंट कॉलेज रिव्यूज आते हैं, स्टूडेंट एक्सपीरियंस, सब कुछ, ठीक है। एंड कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट में ड्रॉप कर दो, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।